हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुष्का। दोस्तों, आज का वीडियो सर्दियों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डैंड्रफ के लिए। डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमें कभी ना कभी हो ही जाती है और वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है जब हमें हमारी ड्रेस पर डैंड्रफ दिख जाती है। ऐसा लगता है मानो जैसे हमारे बालों से स्नोफॉल हो रहा हो। सही कह रही हूं ना मैं। दोस्तों, सर्दियों में कोल्ड वेदर की वजह से हमें डैंड्रफ या फिर ड्राई और इची स्कैल्प जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम इनकी तरफ ध्यान ना दें तो हमारे बाल झड़ने भी लगते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक आसान सी होम रेमेडी जो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को 100% दूर कर देगी, वो भी एक ही बार में। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको देने वाली हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपको फ्यूचर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक ऑरेंज यानी कि संतरा, जिसका मैंने यहाँ पर जूस निकाल लिया है, एक कैम्फर यानी कि कपूर जिसे मैंने क्रश करके पाउडर बना लिया है, और 2 से 3 बूंदें टी ट्री ऑयल की। ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब एक बाउल में 5 से 6 चम्मच ऑरेंज जूस लें, इसमें कपूर और टी ट्री ऑयल डालकर इन्हें अच्छे से मिला लें और तैयार है आपका हेयर रिंस सॉल्यूशन। आप इसे स्टोर करके ना रखें, इसे आप फ्रेश ही यूज करें। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको इस सॉल्यूशन शैम्पू करने से 1 घंटा पहले लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। अब एक कॉटन बॉल को इस सॉल्यूशन में डिप कर लें और इसे अपने पूरे स्कैल्प पर अच्छे से लगा लें, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। संतरे में एंटीऑक्सीडेंट और वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं जो हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट कर उन्हें ओवर ड्राई होने से बचाते हैं। कैम्फर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्कैल्प से इन्फेक्शन को दूर करती है और साथ ही ये डैंड्रफ और इचिंग को दूर करने में काफी मदद करती है। टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर करता है और साथ ही ये हमारे स्कैल्प को सूद करता है। अब अच्छे से लगाने के बाद आप अपने फिंगर टिप की मदद से स्कैल्प पर जेंटली मसाज कर लें और इसे 1 घंटे तक के लिए लगे रहने दें। 1 घंटे बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लें। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इस रेमेडी को जब भी हेयर वॉश करें तो उससे 1 घंटा पहले जरूर फॉलो करें। इससे आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। आप जब भी स्कैल्प पर मसाज करें तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप उसे नेल से रब ना करें, क्योंकि ऐसा करने से स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो जाता है जिससे हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप कोशिश करें कि आप हेयर स्टाइल टूल्स को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हेयर स्टाइल टूल्स आपके स्कैल्प को ड्राई कर देते हैं जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। आप विंटर्स में ज्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल निकल जाता है जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। आप ओवर ऑयलिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भर भर के ऑयलिंग करने से भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोशिश करें कि आप अपने कोम को किसी के साथ भी शेयर ना करें। आप इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करें। आप देखेंगे इस रेमेडी से आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम छूमंतर हो गई है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पे अगर आज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे, वो भी सबसे पहले। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और मुझे प्यारे प्यारे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मैं अनुष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.